ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। योग दर्शन की कक्षा संख्या 256 है। कैवल्यपाद के 11वें सूत्र तक हमने विचार किया है। पिछले प्रसंग में वासनाओं की चर्चा हुई है। वासनाएं कितने मजबूत है ये सामने आया है, पर इन वासनाओं को समाप्त करने की जो बात कही गई है 11वें सूत्र में, तो वासनाओं को समाप्त कर दिया जाए ये बात जब सामने आती है तो एक बहुत बड़ा प्रश्न सामने आ जाता है। एक बहुत बड़ा सिद्धांत सामने आता है। उसी सिद्धांत को लेकर के आगे 12वें सूत्र की भूमिका में स्पष्ट किया जा रहा है। नास्ति असतः संभवः न च अस्ति सतो विनाशः इति द्रव्यत्वेन संभवन्त्यः कथम निवर्तिष्यन्ते। यह एक बहुत बड़ा सिद्धांत है, सार्वभौम सिद्धांत है, यूनिवर्सल लॉ है। न अस्ति असतः संभवः, न नहीं अस्ति है, नहीं है। क्या नहीं है? असतः, असत। संभवः, जो असत है, असत का मतलब होता है नहीं है, जो वस्तु नहीं है। न अस्ति संभव, फिर वो कहाँ से आ जाएगा? वो संभव कैसे हो जाएगा? जब वस्तु ही नहीं है तो उसका संभव कहाँ होगा? अर्थात वो कहाँ से आ जाएगा, कहाँ वर्तमान आ जाएगा? जो वस्तु नहीं है वो कभी भी सामने नहीं आ सकती। ये एक सार्वभौम सिद्धांत है। फिर आगे बात कही जा रही है, न च अस्ति सतो विनाशः, न नहीं च, और एक बात अस्ति, न अस्ति नहीं है। क्या? सतः, विद्यमान वस्तु का विनाश, विनाश। कोई वस्तु विद्यमान है उसका विनाश संभव नहीं है। जब वस्तु है तो उसका विनाश नहीं हो सकता। जब वस्तु नहीं है वो तो सभी कभी सामने नहीं आएगी। जो वस्तु नहीं है वो कभी भी सामने नहीं आएगी, और जो वस्तु है वो कभी समाप्त विनाश नहीं हो सकता। ये एक सिद्धांत है। ये बात स्पष्ट हो रही है सबको? जो वस्तु नहीं है वो कभी भी सामने नहीं आएगी। नहीं का मतलब नहीं, और जो वस्तु है उसका कभी विनाश नहीं हो सकता। तो भले आदमी, जब ऐसा सिद्धांत, इतना उत्कृष्ट सिद्धांत है, तो फिर वासनाओं का अभाव कैसे कर रहे हो आप? वासनाओं का अभाव कैसे कर रहे हो? इसलिए कह रहे हैं इति, इस प्रकार के सिद्धांत को सामने रखते हुए देखा जाए तो द्रव्यत्वेन संभवत्यः, जो द्रव्य के रूप में विद्यमान होती हुई ये वासनाएं कथम निवर्तिष्यन्ते, कैसे समाप्त हो जाएंगी? द्रव्य के रूप में विद्यमान होती हुई ये वासनाएं कथम निवर्तिष्यन्ते, कैसे समाप्त हो जाएंगी? अब आपके दिमाग में, आपके मन में एक बात आ रही, ये वासनाएं कोई द्रव्य है क्या? क्यों जी, ये वासनाएं कोई द्रव्य है क्या? अब इस सिद्धांत को कौन आप में से समझाएंगे? वास्तविक परीक्षा अब हो रही है आपकी। बीच बीच में परीक्षा लेता रहता हूँ, हमेशा एक ही व्यक्ति सटीक उत्तर देती आ रही है। अब आप में से कौन देंगे? ये वासनाएं द्रव्य कैसे?
जो भी उत्तर देना चाहें, अगर जानते हैं तो। दो हाथ खड़े हैं। याद रखना अनीता जी, अगर समझते हैं तो देना है, ऐसे कुछ भी समझ करके नहीं देना। बताइए अनीता जी। स्वामी जी, मुझे वो समझ आ रहा है कि जिनकी सत्ता होती है वो द्रव्य होता है, सत्तावान वस्तु जो है वो द्रव्य है, तो वासनाओं की भी सत्ता तो है ही ना। नहीं, वो द्रव्य कैसे, ये प्रश्न है। उसकी सत्ता नहीं होती है, प्रश्न ही नहीं है। वासनाओं की सत्ता नहीं होती है, ऐसा कोई प्रश्न नहीं है। प्रश्न ये कि वासना द्रव्य कैसे, इसलिए प्रश्न को समझ करके उत्तर देना है। यहाँ कोई प्रश्न नहीं, यहाँ कोई प्रश्न नहीं है कि उसकी सत्ता होती है नहीं होती है, क्योंकि वासनाएं जो है वो द्रव्य है। द्रव्य जो होता है, मतलब जैसे ईश्वर है, तो ईश्वर को भी हम जैसे ईश्वर को भी हम द्रव्य मानते हैं, तो उसी प्रकार वासना को भी द्रव्य। थोड़ा सा कंफ्यूज हो रही बोलने में। नहीं, बोलने में कंफ्यूज नहीं है, पहले अपने आप को स्पष्ट कर लीजिएगा। जी, थोड़ा सा हो रहा है। हाँ जी, अल्पना जी। विचार करती। नमस्ते स्वामी जी। स्वामी जी, वास्तु है, संस्कार है, और वैशेषिक में उसको गुण रूप में बताया है। तो द्रव्य में तो ये संभव नहीं है कि जो द्रव्य नहीं है तो उसका होनापन हो जाएगा, या जो है उसका विनाश हो जाएगा, लेकिन गुण में ऐसा हो सकता है। तो वासना गुण रूप में है, इसलिए ये। देखिए, आप भी उत्तर जो है ना घुमा फिरा करके मत दीजिएगा। आप वैशेषिक में नहीं जाने, ये योग है। सांख्य योग एक विषय है और न्याय वैशेषिक एक अलग विषय है। वहाँ द्रव्य को अलग माना जाता है, गुण को अलग माना जाता है, और कर्म को अलग माना जाता है। यहाँ ऐसा कोई नहीं है। तो मेरा प्रश्न ये है कि क्या वासना द्रव्य है, तो इसका उत्तर चाहिए। वासना गुण है स्वामी, तो इसलिए ये उत्तर नहीं है ना, ये उत्तर ही नहीं है ना। आप वैशेषिक दर्शन के अनुसार बता रहे हैं, उसमें मेरे कोई आपत्ति नहीं है। प्रश्न वैशेषिक न्याय के अनुसार नहीं है, प्रश्न योग सांख्य के अनुसार है। ये उत्तर सटीक उत्तर चाहिए मेरे को। कौन देंगे आप में से? आप जानते हैं तो देना है जी, ऐसा नहीं है। हाँ जी, प्रेम जी। आचार्य जी नमस्ते जी। जी स्वामी जी, जैसे खट्टा मीठा दिशा भूख प्यास ऐसी चीजों के हम द्रव्य मानते हैं, तो ये भी वासनाएं भी द्रव्य होंगे। नहीं, ये उत्तर नहीं है। इसलिए मैंने कहा अगर जानते हैं तो उत्तर देना है। ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ये नहीं है, ये उत्तर नहीं है। ये संभावना के ऊपर उत्तर नहीं देना है। अगर जानते तो उत्तर दो, नहीं तो मत देना। विशाल जी। स्वामी जी, मैं ट्राई कर सकता हूँ। नमस्कार स्वामी जी। जी स्वामी जी, वासनाएं मन के आश्रित है, इस कारण से नहीं, ये कोई उत्तर नहीं है जी। आर्य जी क्या कहना चाहते हैं? स्वामी जी, मैं भी वही बोलना चाह रही थी। नहीं। अच्छा, जो उत्तर देती आ रही हैं वो अभी है, नाम याद नहीं आ रहा है। ममता जी। हाँ, ममता जी हैं जी। आचार्य जी नमस्ते। जी ममता जी। मुझे भी कंफ्यूज है। अच्छा, आपको भी कंफ्यूज हो गए, तो पीछे की आवृत्ति कम कर दिया लगता है आपने। ठीक है आचार्य। हाँ जी। तो आइए हम पीछे के आधार पर इसको समझने का प्रयत्न करते हैं, क्योंकि जो पीछे पढ़ते हैं हम, वो आगे भी आता रहता है, उसी से कनेक्ट है। क्योंकि योग दर्शन क्या, किसी भी दर्शन में, किसी भी शास्त्र में प्रारंभ में जो बातें कही जाती है, आगे चल कर के जो सिद्धांत रखे जाते हैं, वो सिद्धांत
प्रारंभ में जो बताए जाते हैं उनके ही अनुरूप होते हैं, उनके विरुद्ध नहीं होते। तो मैं आपके सामने वहाँ ले जाता हूँ। सूत्र आपको बता दूँ मैं, प्रथम पहले अध्याय का पहले पाद का। हाँ, शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्पः, पुरुष की चेतनता, पुरुष की चेतनता, ईश्वर का आनंद, इन सब बातों को याद कर लीजिएगा। तो वहाँ आनंद और ईश्वर अलग अलग नहीं है, आनंद ही ईश्वर है, ईश्वरी आनंद है। क्योंकि सांख्य योग द्रव्य को अलग, गुण को अलग नहीं मानता है, द्रव्य को ही द्रव्य मानता है। गुण, जिसको आप गुण कहते हैं वो भी द्रव्य है। अर्थात योग सांख्य द्रव्य को अलग नहीं करता, गुण को अलग नहीं करता, दोनों ही एक ही में हैं। यानी वो दोनों अलग अलग नहीं, वो एक ही है। चाहे उसको आप द्रव्य बोलो, चाहे आप गुण बोलो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। जिसको आप गुण बोलते वो भी द्रव्य है, जिसको आप परमात्मा बोलते वो भी द्रव्य है। आनंद बोलते वो भी द्रव्य है, आप इच्छा बोलते वो भी द्रव्य है, आत्मा बोलते वो ही द्रव्य है। यहाँ गुण और गुणी का भेद नहीं है योग सांख्य में, एक ही चीज़ है। तो संस्कार एक द्रव्य है। अल्पना जी, स्पष्ट हो गया आपको? हाँ जी स्वामी जी, मुझे यह समझ में आया कि अध्वा में ये परिवर्तन हो रहा है, इस रूप में ये उत्तर आएगा। नहीं, अध्व का प्रश्न ही नहीं है यहाँ पर, अध्व का कोई प्रश्न नहीं है। बस प्रश्न ये केवल इतना है, क्या वासना द्रव्य है? तो आप सबका उत्तर होना चाहिए हाँ द्रव्य है। फिर आपके मन में आएगा ये तो गुण होगा, तो होगा गुण, आपके हिसाब से गुण होगा। जब आप गुण गुणी को भेद करेंगे तो गुण होगा, जब भेद नहीं करोगे तो द्रव्य है। जब आत्मा और इच्छा को आप भेद करोगे, आत्मा की इच्छा, ये वास्तव में विकल्प वृत्ति है। आत्मा का, परमात्मा का आनंद, ये विकल्प वृत्ति है। आनंद अलग और परमात्मा अलग नहीं है। परमात्मा ही आनंद है, आनंद ही परमात्मा है। आत्मा ही इच्छा है, इच्छा ही आत्मा है, ये अलग अलग नहीं है। हम भाषा में समझने के लिए हम अलग करते हैं, इसलिए तो इसको विकल्प वृत्ति माना है। यथार्थ में एक ही चीज़ है। आप द्रव्य बोलो उसको, आप गुण बोलो, एक ही चीज़ है। हाँ, आप वैशेषिक दर्शन में आप जाएंगे, वहाँ अलग अलग करते हैं, वो उनका हिसाब है। लेकिन योग में अलग नहीं किया जाता। यहाँ गुण और गुणी अलग अलग नहीं होते, एक ही वस्तु है। इसलिए संस्कार एक द्रव्य है। अब स्पष्ट हो गया सभी को? तो आइए, इसलिए कहा द्रव्यत्वेन संभवन्त्यः, द्रव्य के रूप में होते हुए इन संस्कारों को कथम निवर्तिष्यन्ते, कैसे समाप्त होंगे? आप कैसे कहना चाहते हैं? जो विद्यमान वस्तु है कभी विनाश को प्राप्त नहीं होता, और जो विद्यमान ही नहीं है कभी वो प्रकाश में नहीं आ सकता, वर्तमान में नहीं आ सकता। प्रकाश में नहीं आ सकता का मतलब वर्तमान में नहीं आ सकता। जो वस्तु नहीं है वो वर्तमान में नहीं आ सकता, और जो वर्तमान में है अर्थात कोई वस्तु की सत्ता है तो विनाश को प्राप्त नहीं हो सकता। ये सिद्धांत है। इस सिद्धांत को कोई भी झुठला नहीं सकता। जब ऐसा सिद्धांत है तो आप इन संस्कारों का विनाश कैसे कह रहे हो, ये प्रश्न है। अब इसका समाधान किया जा रहा है 12वें सूत्र से। कहते हैं अतीत अनागतम स्वरूपतो अस्ति अद्वभेदात् धर्माणाम। ये कहते हैं अतीत अनागतम स्वरूपतो अस्ति अद्वभेदात् धर्माणाम। जिसको आप अतीत कहते हो, अतीत का मतलब है समाप्त हो गया। अतीत का अर्थ हो गया समाप्त हो गया, नष्ट हो गया, भूतकाल में चला गया। देखो जी, मेरे पिता माता, मेरे दादा दादी, परदादा, उसके भी पिता, उसके भी कितने भी होंगे मेरे, सब अब अतीत में चले गए, भूतकाल में चले गए, समाप्त हो गए। हाँ जी योगेश जी, वो घड़ा था आपके पास में, मैंने देखा था, मिट्टी का, बहुत बढ़िया था 5 साल पहले, कहाँ गया?
वो तो नष्ट हो गए जी, अतीत हो गए जी, उसका क्या हो गया, अतीत में चला गया। इसी को अतीत कहते हैं। वो कह रहे हैं अतीत अतीतः स्वरूपतः अस्ति, अतीत अपने स्वरूप में विद्यमान है। और जिसको हम अनागत कहते हैं, भविष्य में होने वाला, तो अनागतम स्वरूपतः अस्ति, अनागत भी अपने स्वरूप से विद्यमान है, अभी उत्पन्न होने वाला है। तो अतीत अनागतः, अतीत अनागतम स्वरूपतः अस्ति, अतीत हो या अनागत हो, भूतकाल का हो या भविष्यत काल का हो, अपने स्वरूप से अस्ति, वो विद्यमान है। अद्वभेदात् धर्माणाम, ये जो धर्म है, इन धर्मों का अद्वभेद के कारण से होता है, कालिक भेद से होता है, समय के भेद से होता है। अद्व का मतलब मार्ग, पीछे आपने पढ़ा है। तो धर्मानाम, धर्मों का अद्वभेद होने से। ये धर्म कौन सा है? अतीत धर्म, अनागत धर्म, वर्तमान धर्म, बहुत पढ़ करके आया आप पीछे। तो कहते हैं धर्मानाम अद्वभेदात, धर्मों के अद्वभेद से, धर्मों के कालिक सामयिक भेद से ऐसा होता है। ये अतीत हो गया है, ये अनागत है, अब ये वर्तमान है, ऐसा व्यवहार होता है। हाँ जी, प्रश्न का समाधान समझ में आ गया आपको? जो भूमिका में जो प्रश्न किया था, उस प्रश्न का समाधान किया है। समझ में ना आए तो मैं और समझाने का प्रयास करता हूँ, और क्या करूँगा। क्यों जी, मेरा काम ही ये है, जब तक समझ में नहीं आता तब तक समझाने का प्रयास करूँगा। योगी बीच में मत बोलिए, अभी तो मैं समझाना ही चाह रहा हूँ। हाँ जी, देखिए, योगी है, अपने संस्कारों को, वासनाओं को समाप्त कर दिया, नष्ट कर दिया। नष्ट कर दिया का मतलब यहाँ बोला जा रहा है नष्ट होता नहीं है। तो वो नष्ट क्या किया फिर? वो अतीत में लेके गए, उनको अतीत में लेके गए, अतीत हो गए। अब मैंने योगेश जी से कहा कि 5 साल पहले आपके यहाँ घड़ा देखा था, वो है नहीं है, जो अतीत में चला गया। तो अतीत में है वो घड़ा, अतीत में जाकर के भी वो विद्यमान है। समझ में आ रहा है आप सबको? अतीत में जाकर के वो विद्यमान है, वो अनागत में आ जाएगा, कभी ना कभी आ जाएगा। योगेश जी के घर पे नहीं आएगा तो मधु जी के घर पे आ जाएगा, या किसी के भी घर पे आ जाएगा। भारत में नहीं आया तो किसी और जगह पर आ जाएगा। अतीत में जाने के बाद वो कहीं तो आ जाएगा वर्तमान में, बस इनके घर पे नहीं आएगा वो। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो ऐसे ही जो वासना, इनको समाप्त कर दिया, समाप्त कर दिया, घड़े को समाप्त कर दिया। तो इसका मतलब क्या है? अपने कारण में घड़ा विलीन हो गया। ये तो पढ़ के आए आप लोग पीछे, इन धर्मों को यही तो पढ़ कर के आए ना। अतीत धर्म, अनागत धर्म, वर्तमान धर्म, ये पढ़ कर के आए ना। और कोई वस्तु अतीत में चला गया तो इसका मतलब क्या होगा? कारण में चला गया, कार्य रूप में तो विद्यमान नहीं है। वासनाएं योगी के कार्य रूप में विद्यमान नहीं है, तो कारण के रूप में विद्यमान है। और कारण के रूप में विद्यमान हो तो उससे हमें क्या फर्क पड़ेगा? योगी के जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब योगेश जी के घर में वो घड़ा नहीं है 5 साल पहले का, क्या फर्क पड़ रहा है उनको? कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अगर उनको कोई कहे जी मैं वो आपका ढूंढ करके लाया हूँ, आपके 5 साल के पहले का घड़ा जो है आपको दूं, नहीं जी मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को कोई ज़रूरत नहीं उसकी। तो कारण रूप में विद्यमान होगा तो उससे हमें कोई अंतर नहीं आएगा, क्योंकि उसके जीवन में वो कार्य के रूप में नहीं आ सकते, अपने कारण में विलीन है। तो वो अतीत कहाँ है? कारण में विलीन है। और अनागत का मतलब, अब योगेश जी 5 साल पहले के घड़े को समाप्त कर दिया अथवा उनके जीवन में नहीं है,
इसका ये मतलब नहीं है कि गर्मी आ गई है वो घड़ा खरीदेंगे नहीं, खरीदने वाले। तो अनागत में घड़ा विद्यमान है, वही घड़ा नहीं है, दूसरा घड़ा विद्यमान है अनागत में, बस आने वाला है उनके घर में। हाँ जी योगेश जी, भूल जाओ कल की बरसात को, अभी वापस गर्मी आने वाली है, बहुत भयंकर गर्मी होने वाली है। आजकल क्लाइमेट्स का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। फिर वो ले आएंगे घड़ा, अभी नहीं है तो अनागत में है। समझ में आ रहा है सभी को? तो ये कहना चाहते अतीत अनागतम स्वरूपता अस्ति। अतीत हो या अनागत हो, अपने स्वरूप में, अतीत स्वरूप में विद्यमान है, अनागत स्वरूप में विद्यमान है। वो सर्वथा समाप्त हो गए ऐसा तो कहना ही नहीं चाह रहे। अतीत के रूप में वो विद्यमान है, अनागत के रूप में विद्यमान है। क्यों? धर्मानाम अद्वभेदात, धर्मों का कालिक भेद के कारण से, सामयिक भेद के कारण से। वर्तमान काल आएगा तभी तो वो धर्म वर्तमान में दिखाई देगा आपको। जब अनागत धर्म में है तो अनागत में ही रहेगा, वो वर्तमान में कैसे दिखेगा? और जो अनागत में है तो अनागत में रहेगा। हाँ जी, किसी कपल को बोल दो, आपके पोता पोती जो कोई भी अभी शादी किए हों, अब उनके जीवन में अनागत धर्म में कोई बच्चा होने वाला हो तो होगा या नहीं होगा? बताओ क्यों विष्णु जी? अब कोई कपल अभी नए नए शादी किए हों, अभी शादियों का दौर हुआ होगा ना, गर्मियों में भी होती हैं शादियां, हो गई होगी, शादियां हो गई होंगी। अब उनके जीवन में अनागत धर्म में कोई बच्चा बच्ची है या नहीं है? बोलो आप, है? दिखा नहीं सकते फिर आपको। वर्तमान में आएगा तभी तो दिखाएंगे ना, अनागत में तो कैसे दिखाएंगे आपको? समझ में आ गया अब आप लोगों को? तो इसलिए कह रहे हैं अतीतम अनागतम स्वरूपता अस्ति। अतीत हो या अनागत हो, अपने अपने स्वरूप में विद्यमान है। क्यों? धर्मानाम अद्वभेदात, धर्मों के कालिक सामयिक भेद के कारण से ऐसा होता है। सूत्रार्थ स्पष्ट हो गया होगा? अब तो स्पष्ट हो गए जी आप सबको। आगे बढ़ूं? भाष्य को देखिएगा। भविष्यद व्यक्तिकम अनागतम अनुभूत व्यक्तिकम अतीतम। बहुत अच्छे ढंग से वेद व्यास जी स्पष्ट कर रहे हैं। भविष्यद व्यक्तिकम अनागतम, अनागत जिसको आप कहते हैं वो अनागत वो होता है, भविष्यद व्यक्तिकम वो भविष्य में प्रकट होने वाला होता है। भविष्यत, भविष्य, व्यक्तिकम प्रकट होने वाला, भविष्यद व्यक्तिकम अनागतम, अनागत उसको कहते हैं जो भविष्य में प्रकट होने वाला है। और अतीतम को अतीतम किसे कहते हैं? कह रहे हैं अनुभूत व्यक्तिकम अतीतम, जिसका अनुभव किया गया है वो अतीत होता है। जिसका अनुभव किया गया है, हो गया, हो चुका है अनुभव, अब नहीं होने का है, वो तो है ही नहीं ना हमारे सामने। अतीत में चला गया है तो अतीत में कौन जाता है? जिसका अनुभव किया हुआ होता है। अतीत में वही चला जाता है जिसका अनुभव किया हुआ होता है। अब शकुंतला जी कहने लगे मेरी परदादी को मैंने तो अनुभव नहीं किया, कैसे वो अतीत में चला गया? आपने नहीं किया होता, आपके परदादी को आपने अनुभव नहीं किया तो आपकी दादी ने तो अनुभव किया होगा, किसी ने तो अनुभव किया है ना। ये जरूरी नहीं है कि हमने अनुभव किया तभी वो अतीत जाएगा, किसी ने भी अनुभव किया होगा। अनुभव करने के बाद ही वो अतीत में जाएगा, बिना अनुभव के अतीत में जा नहीं सकती कोई भी वस्तु। तो इसलिए कह रहे हैं अनुभूत व्यक्तिकम अतीतम, जिसका अनुभव किया गया है वो अतीत होता है। फिर वर्तमान किसको कहते हैं जी? तो कहते हैं स्वव्यापार उपारूढ़म वर्तमानम। स्वव्यापार उपारूढ़म वर्तमानम, वर्तमान उसको कहते हैं जो अपने व्यापार में रहता है। अपना व्यापार का मतलब कोई कपड़े का व्यापार नहीं चल रहा है यहाँ पर। व्यापार का मतलब है
अपने निज स्वरूप में विद्यमान है, वो वस्तु अपने स्वरूप में प्रकट है, वर्तमान में आया हुआ है, अर्थात क्रियान्वित हो रहा है। कोई पदार्थ क्रियान्वित हो रहा है, कोई वस्तु अपने क्रिया में है, इसको कहते हैं स्व व्यापार उपारूढ़म वर्तमान। अपने क्रियाशील स्थिति को यहाँ स्व व्यापार शब्द से बोला है। उपारूढ़ का मतलब है विद्यमान है, अपने क्रिया के रूप में जो उपारूढ़ है, विद्यमान है, उसको वर्तमान कहते हैं। त्रयम च एतद् वस्तु ज्ञानस्य ज्ञेयम्, बहुत बड़ी बात कही जा रही है। त्रयम च एतद् वस्तु, ये जो वस्तु है ये तीनों स्वरूपों में रहने वाली वस्तु। त्रयम तीनों, एतद् वस्तु ये जो वस्तु है, वासना रूपी जो वस्तु है, त्रयम ये तीनों स्वरूपों में रहती है वासना। भविष्यत वृत्ति में रहती है वासना, और अतीत स्वरूप में रहती है वासना, और वर्तमान स्वरूप में रहती है वासना। तो त्रयम च एतद् वस्तु, इन तीनों स्वरूपों में रहने वाली वस्तु जो वासना है, ज्ञानस्य ज्ञेयम्, ये ज्ञान का विषय बन रही है। और जो भी ज्ञान का विषय बने तो समझ लेना वो वस्तु स्वरूप है, भले वो काल्पनिक वस्तु क्यों ना हो। काल्पनिक वस्तु भी ज्ञान का विषय बनता है। हाँ जी, अभी प्रेम सागर जी ने बोला था कि दिशाएं, काल है, ऐसे व्यवहारिक द्रव्य, उनको भी तो द्रव्य बोलते हैं। तो वो जो काल्पनिक है, जो कल्पना से द्रव्य, वो भी ज्ञान का विषय बनते हैं। तो जो भी ज्ञान का विषय बने वो कोई ना कोई है, भले वो काल्पनिक क्यों, लेकिन ये तो वास्तविक है। वासना ये तो वास्तविक द्रव्य है जिसकी सत्ता है, और वस्तु उसी को कहते हैं जिसकी सत्ता हो और जिसको जाना जा सके, जिसका नाम भी हो। मैंने कभी आप लोगों के सामने रखा था, इसी बात को कभी रखा था कि अगर कोई वस्तु है तो उसके पीछे 3 कारण होने चाहिए। उसकी सत्ता होनी चाहिए, और उसको जान सके, और उसका नाम भी हो। तो अब काल्पनिक द्रव्य का ये है कि काल्पनिक द्रव्य में नाम भी होता है, जाना भी जा सकता है, लेकिन उसकी सत्ता नहीं होती है। लेकिन ये तीनों जहाँ लागू हो, वास्तव में वो पदार्थ है, वस्तु है जिसकी विद्यमानता होती है। तो ये जो वासना है ये ऐसी है जिसको हम जान भी सकते हैं, जिसकी सत्ता भी है, और इसका नाम भी है। तो त्रयम च एतद् वस्तु ज्ञानस्य ज्ञेयम्, ये 3 प्रकार, तीनों कालों में रहने वाली ये जो वस्तु रूपी वासना है, ये ज्ञानस्य ज्ञेयम्, ज्ञान का ज्ञेय है, अर्थात ज्ञान का विषय बनता है, जानने योग्य विषय बनता है। यदि च एतत् स्वरूपतो न अभविष्यत्, बहुत अच्छी बात कही जा रही है। यदि च एतत् स्वरूपतो न अभविष्यत्, यदि ये जो वासना है ना, इसके बारे में बोला जा रहा है। यदि च एतत् स्वरूपतः न अभविष्यत्, यदि अपने स्वरूप में ये वासना नहीं होती, न इदं निर्विषयं ज्ञानम उदपस्यत। यदि च एतत् स्वरूपतः न अभविष्यत्, यदि अपने स्वरूप में ये नहीं होती वासना, तो इदम ये वासना निर्विषयम, बिना विषय का, ज्ञानम उदपत्स्यता, जब विषय ही नहीं है, वासना रूपी कोई वस्तु नहीं है, तो वो ज्ञान का विषय भी नहीं बन सकता, लेकिन ज्ञान का विषय बन रहा। तस्मात्, इसीलिए अतीत अनागतम स्वरूपतो अस्ति इति, तो सिद्धांत ये हुआ है वो अतीत है और या अनागत है, वो अपने स्वरूप से विद्यमान है, उसका नाश कभी नहीं होता। ये सिद्धांत निकल के आया। अब आप में से कोई बताइएगा, किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो पूछ सकते हो अभी, नहीं तो आपका मन जो है ना उन्हीं पंक्तियों में जाएगा और बाद में आप बाद वाले को भी समझ नहीं पाएंगे। हाँ जी, शकुंतला जी। स्वामी जी प्रणाम। जी। त्रयम
अच्छा, एक तो वस्तु ज्ञान से ज्ञेयम, ये तो हो गया। यदि एतत् स्वरूप तो न भविष्यत् न नेदम निर्विषयम ज्ञानम उत्पश्यत्, इसका क्या अर्थ हुआ? निश्चिलानी का इसका ये अर्थ होता है, यदि शकुंतला जी कक्षा में आएंगी तो उनसे मैं प्रश्न करूंगा। जब वो आई नहीं तो प्रश्न कहाँ से होगा? ऐसी बातें हम लोग करते हैं ना संसार में। यदि बेटा आएगा तो उसको मैं खिलाऊंगी, ना बेटा आया ना खिलाया। तो ऐसा ही ये है, यदि च एतत् स्वरूपतः न अभविष्यत्, यदि ये वासना अपने स्वरूप से नहीं होती तो इदम, ये वासना निर्विषयम, बिना विषय के, बिना पदार्थ के, ज्ञानम उदपत्स्यता, ना को यहाँ अंत में जोड़ा, ना ज्ञानम उदपत्स्यता, फिर ज्ञान ही नहीं होता इसका। लेकिन ज्ञान हो रहा है, ज्ञान हो रहा है इसका मतलब वो है। यदि स्वरूप से वो वासना नहीं होती उसका ज्ञान नहीं होता, लेकिन हमें तो हो रहा है, इसका मतलब वो स्वरूप से है, ये इसका अर्थ है। उदपस्यत का क्या अर्थ है स्वामी? उदपस्यता का अर्थ होता है उत्पन्न होता, और ना को जोड़ दो, न उदपस्यता, उत्पन्न नहीं होता। मतलब ज्ञान उत्पन्न होता है ना हमको, तो उत्पन्न होने को उदपस्यता कहते हैं। उत्पन्न होता, ज्ञानम उदपस्यता, ज्ञान उत्पन्न होता है, और ज्ञानम न उदपस्यता, ज्ञान उत्पन्न नहीं होता यदि वासना अपने स्वरूप से नहीं होती। धन्यवाद स्वामी। हाँ जी, इसमें एक शब्द उपारूढ़ भी है। उपारूढ़ का मतलब विद्यमान। स्वामी जी धन्यवाद। हाँ जी, सबको समझ में आ गए जी? यहाँ तक मैं आगे पढ़ूंगा। हाँ जी, अजीत जी क्या जी? ज्ञान का विषय बनने वाली वस्तु द्रव्य है। जो भी ज्ञान का विषय बनेगा वो वस्तु द्रव्य कहलाएगी, चाहे वो काल्पनिक वस्तु हो या यथार्थ वस्तु। ऐसा है? हाँ जी बिल्कुल। जब ज्ञान का विषय बन रहा है तो उसको वस्तु बोला जाता है, भले वो काल्पनिक हो। जैसे काल है, काल कोई वास्तव में सत्तात्मक पदार्थ नहीं है, लेकिन ज्ञान का विषय बन रहा है ना। ऐसे दिशाएं भी वास्तविक सत्तात्मक पदार्थ नहीं, लेकिन ज्ञान का विषय बन रहा है, इसलिए तो उसको पदार्थ माना है, द्रव्य माना है उसको। तो जो पीछे वाले शब्द में दिया था ना कि जिसकी सत्ता ही नहीं है। हाँ जी, जो वो प्रश्न शुरू में उठाए थे, जो सत्ता ही नहीं है जी, उसका विनाश कैसे संभव है? हाँ जी, जब सत्ता ही नहीं तो उसका विनाश होता ही नहीं है जी। तो इसको थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए, ये दिमाग में कंफ्यूजन पैदा कर रहा है। नहीं, कंफ्यूजन क्या है? जिसकी सत्ता ही नहीं है तो उसका विनाश करने का प्रसंग ही नहीं है ना। विनाश उसका मतलब सत्ता ही नहीं, जिसकी सत्ता ही नहीं है तो सामने नहीं आ सकता, ये बात है। और जिसकी सत्ता है उसका विनाश नहीं हो सकता, ये दो बात अलग अलग है। आप उल्टा बोल रहे हैं शायद। जिसकी सत्ता है उसका विनाश नहीं होता, और जिसकी सत्ता नहीं है वो सामने कभी नहीं आता, ये इसका अर्थ है जी। मैं ये कह रहा था कि जिसकी सत्ता नहीं है उसका विनाश नहीं है। नहीं, ये प्रश्न नहीं है ना हमारा जी। जिसकी सत्ता नहीं है उसका विनाश नहीं, ये प्रश्न ही नहीं उपस्थित होता है ना। प्रश्न उपस्थित होता है जिसकी सत्ता हो, फिर उसके बारे में विनाश होने की बात आती हो, तब प्रश्न बनता है। जिसकी सत्ता ही नहीं है तो उसके बारे में विनाश का प्रश्न ही नहीं उठता है ना। जिसकी सत्ता है उसका विनाश नहीं होगा। जिसकी सत्ता है तो उसका विनाश नहीं होगा, और जिसकी सत्ता ही नहीं है उसकी विनाश का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। वो प्रश्न क्यों ला रहे हो बार बार? वो नहीं प्रश्न आता। जिसकी सत्ता ही नहीं है, जो नहीं है, उसका विनाश के बारे में क्यों सोचोगे आप? बुद्धि की बात है, उल्टी आती है। नहीं, उल्टी क्यों आनी है? जब कोई वस्तु नहीं है उसका, अब मान लीजिएगा वस्तु ही नहीं है जी, उसका विनाश कैसे होगा जी? ऐसी बुद्धि तो कभी उत्पन्न नहीं होती है। तो ये वासना को लेकर के कह रहे हैं ना कि वासना एक द्रव्य है। हाँ जी, यहाँ प्रश्न तो यही लिया ना कि जब वासना वस्तु ही नहीं है तो उसका विनाश कैसे संभव? नहीं, आप उल्टा क्यों चल रहे हो? वासना वस्तु है जी। ये तो
आपने बताया ना कि वासना वस्तु है, लेकिन जो यहाँ कथन दिया उसमें यही दिया ना कि नहीं, आप लगता है आप ना अंग्रेजी समझते हैं, ना हिंदी समझते हैं, और ना और किसी लैंग्वेज को समझते हैं। सभी लैंग्वेजों में ये होता है। अगर आप आते होते, आप देखते होते, आप आए नहीं इसलिए देखे नहीं। ये अंग्रेजी में भी बोला जाता है, हिंदी में भी बोला जाता है, हर लैंग्वेज में बोला जाता है। ठीक है। तो इसी अर्थ में बोल, अगर वासना नहीं होती तो उसका ज्ञान उत्पन्न नहीं होता। ठीक है, अगर लग जाएगा पहले। ठीक है, तो अगर तो बोला ही है मैंने। मैं इसको छोड़ के सोच रहा। तो आप तो उल्टा ही चलना चाहेंगे तब तो छोड़ेंगे ना, ऐसा नहीं है। वो तो यदि कहो अगर कहो एक ही बात है। यदि एक ही बात। हाँ जी, यदि अगर ये सब पर्यायवाची शब्द है। जी सर, नमस्ते। अब आगे बढ़ता हूं मैं। किंच भोग भागीयस्य वा अपवर्ग भागीयस्य वा कर्मणा फलम उत्पित्सु यदि निरूपाख्यम इति तदुद्देशेन तेन निमित्तेन कुशलानुष्ठानम न युज्येता। बहुत बड़ी बात कही जा रही है, बहुत बड़ा सिद्धांत प्रस्तुत किया जा रहा है। किंचा, एक और बात हम कहना चाहते हैं। वेदव्यास जी कह रहे हैं किंचा, और एक बहुत बड़ी बात कहना चाहते हैं। भोग भागीयस्य वा अपवर्ग भागीयस्य वा कर्मणा, चाहे भोग को देने वाला कर्म हो या मोक्ष अपवर्ग को देने वाला कर्म हो। भोग भागीयस्य का मतलब है भोग को दिलाने वाला, ये कर्मणा का विशेषण है। भोग भागीयस्य कर्मणा, भोग को देने वाला कर्म हो, वा अथवा अपवर्ग भागीयस्य, अपवर्ग रूपी मोक्ष को देने वाला कर्म हो, उस कर्म के फल, क्योंकि कर्म है तो फल होगा, उस कर्म के फल, चाहे भोग को दिलाने वाले कर्म का फल हो या मोक्ष को दिलाने वाले कर्म का फल हो। उत्पित्सु, जो कि उत्पन्न होने वाला है, जब कर्म किया तो उत्पन्न हो गई। यदि निरूपाक्यम, और वो फल यदि निरूपाक्यम होती ही नहीं है, यानी वो असद रूप में होती है, अर्थात वो फल वास्तव में होता ही नहीं है। जैसे होते हैं ना, मोक्ष रूपी फल कुछ नहीं होता, मोक्ष कुछ होता ही नहीं है, स्वर्ग रूपी फल कुछ नहीं होता है, ऐसा दुनिया के लोग बोलते हैं ना स्वर्ग होता है, ना नरक होता है, और ना मोक्ष होता है। ये सब आप लोग डर पैदा करने के लिए लोग बोलते हैं। ना स्वर्ग होता है, ना मोक्ष होता है, और ना नरक होता है, कुछ भी नहीं होता। खाओ पियो और मौज करो, बस समाप्त। तो कह रहे हैं भोग को दिलाने वाला कर्म का फल अथवा मोक्ष को दिलाने वाले कर्म का फल यदि निरूपाक्यम, अगर वो वास्तव में होता ही नहीं, जब होता ही नहीं है तो कह रहे हैं तद उद्देश्येन, उसको उद्देश्य बना करके, तेन निमित्तेन, उसी को कारण बना करके, कुशलानुष्ठानम न युज्येता, फिर कुशल यानी श्रेष्ठ कर्मों को करने की कोई औचित्य ही नहीं है। कुछ समझ में आ रहा है जी? कुशलानुष्ठानम का मतलब है अच्छे कर्म, क्योंकि भोग भी अच्छे कर्मों से मिलता है, याद रखना, और मोक्ष भी अच्छे कर्मों से प्राप्त होता है। बुरे कर्मों से तो दुख मिलता है। यहाँ भोग का मतलब है अभ्युदय, शास्त्र में जो बोला है। मन के दो उद्देश्य बताए थे ना, भोग दिलाना और अपवर्ग दिलाना। यहाँ भोग का मतलब है अभ्युदय सुख, सांसारिक सर्वोत्कृष्ट सुख, ये है भोग यहाँ पर। और अपवर्ग तो आप जानते ही, मोक्ष। तो कहते हैं यदि भोग को दिलाने वाले कर्म का फल और मोक्ष को दिलाने वाले कर्म का फल यदि नहीं होता, निरूपाक्यम का मतलब है नहीं होता, तो उस फल को उद्देश्य बना करके, उसी को कारण बना करके जो हम सब लोग कुशल अनुष्ठान, अच्छे अच्छे कर्म जो कर रहे हैं, न युज्येता, फिर उनको नहीं करना चाहिए। लेकिन करते हैं, सभी लोग करते हैं। मोक्ष को न जानने वाले, मोक्ष को न मानने वाले भी अच्छे कर्म करते हैं। हाँ, ये बड़ी बात है, समझने का प्रयत्न करना। जो मोक्ष को नहीं मानते, जो स्वर्ग को नहीं मानते, वो लोग भी अच्छे कर्म करते हैं। जब कोई फल ही नहीं होता तो कर्म क्यों कर रहे हो आप? इसका मतलब कर्म इसलिए हम कर रहे हैं, फल होता है।
और उस फल को ध्यान में रख करके ही हम कर्म करते हैं। कोई भी नास्तिक हो आस्तिक हो, बिना फल को उद्देश्य करके वो कर्म नहीं कर सकता। दुनिया के सारे नास्तिक भी किसी ना किसी फल को उद्देश्य बना करके ही कर्म करते हैं। अगर वो फल उनके सामने नहीं हो तो वो कर्म ही नहीं करेगा। कर्म का मतलब है अच्छे कर्म, कोई तो फल होता है ना उसका। अजी समझ में नहीं आए तो अगर मैं कुछ कर रहा हूँ तो प्रमोद जी मेरे को देखे, देखो मैं अच्छा कर्म कर रहा हूँ, कम से कम आपका नज़र मेरे कर्म पर तो पड़े, यही तो उद्देश्य रहेगा। कम से कम कुछ तो रहेगा ना व्यक्ति के अंदर। मेरी माँ देख ले मेरे को, मेरे पिता देख ले, ये मेरे मित्र देख ले, मेरी सास ही क्यों ना देख ले मेरे अच्छे कर्म। देखो कितना घर का काम कर रही हूँ, सास देख ही नहीं रहे, वो सोचती है कि मेरी बहू तो कुछ करती ही नहीं है। अरे देखो तो सही मैं कितना कर्म करती हूँ। ये भी तो कोई तो उद्देश्य होगा ना, बिना उद्देश्य के कोई कर्म नहीं कर सकता। वो उद्देश्य क्या है? फल है। जिस उद्देश्य को लेकर के कर्म करता है व्यक्ति, वो उद्देश्य क्या है? फल ही तो है। बिना फल को ध्यान में रख के कोई भी दुनिया में कर्म नहीं करता। यही बात कही जा रही है। भोग भागीयस्य वा अपवर्ग भागीयस्य वा कर्मणा, भोग को देने वाला अथवा मोक्ष को देने वाला कर्म का जो फल है उसको उत्पित्सु, उत्पन्न होने वाला, अर्थात जो फल उत्पन्न होने वाला है, यदि वो उत्पन्न होने वाला फल यदि निरूपाक्यम, यदि नहीं होता तो तद उद्देश्येन, उसको उद्देश्य बना करके, तेन निमित्तेन, उसको कारण बना करके, कुशलानुष्ठानम, अच्छे कर्म न युज्येता, फिर नहीं करना चाहिए, लेकिन करते हैं सब। इसीलिए सतश्च फलस्य निमित्तम वर्तमाने करने समर्थम न अपूर्वोपजनने। बहुत अच्छी बात कही जा रही है। कह रहे हैं सतश्च फलस्य, विद्यमान फल का ही निमित्तम, विद्यमान फल का ही कोई ना कोई निमित्त होता है, कोई ना कोई कारण होता है, और उसी कारण को वर्तमानी करने, उसको वर्तमान में लाने के लिए समर्थम, व्यक्ति समर्थ होता रहता है, उसके लिए मेहनत कर रहा होता है। विद्यमान फल को प्रकट करने के किसी न किसी निमित्त को अपना करके उसको वर्तमान करने में व्यक्ति समर्थ होता रहता है, लगा रहता है। अगर फल नहीं होता, फल विद्यमान है, सतश्च फलस्य, विद्यमान फल का या विद्यमान फल को निमित्तम, किसी निमित्त को लगा करके, किसी धर्म को लगा करके या श्रेष्ठ धर्म को लगा करके, धर्म का मतलब वो धर्म जो स्वर्ग को देने वाला धर्म, और श्रेष्ठ धर्म का मतलब है वो धर्म जो मोक्ष को देने वाला धर्म। ऐसे निमित्त को अपना करके वर्तमानी करने, उसको वर्तमान में लाने के लिए समर्थम, समर्थ होता रहता है व्यक्ति। न अपूर्वोपजने, अपूर्व उपजने, जो नहीं है उसको उत्पन्न करने के लिए कोई भी समर्थ नहीं होता। न अपूर्व उपजने, उपजनने, जो अपूर्व अर्थात जो है ही नहीं है पहले से, उसको उत्पन्न करने के लिए, उसको सामने लाने के लिए कोई भी मेहनत नहीं करता और कोई भी समर्थ नहीं होता। इससे क्या पता लग रहा है? सिद्धम निमित्तम नैमित्तिकस्य विशेष अनुग्रहणम कुरुते न अपूर्वम उत्पादयति इति। सिद्धांत बताया जा रहा है उपसंहार के रूप में। सिद्धम निमित्तम, सिद्धम का मतलब विद्यमान फल को ही निमित्त को अपना करके, नैमित्तिकस्य, उसके निमित्त, उस निमित्त को उत्पन्न करने वाला नैमित्तिक, अर्थात उसके जो कार्य हैं या मुक्ति के लिए कर्म करने वाले नैमित्तिक, निमित्त का मतलब है उस निमित्त को फलीभूत करने के लिए जो मोक्ष को दिलाने वाले कर्म हो या स्वर्ग को दिलाने वाले कर्म हो, उनको अपना करके विशेष अनुग्रहणम कुरुते, और विशेष अनुग्रहण, विशेष रूप से उसको अपनाया जाता है मनुष्यों के द्वारा। न अपूर्वम उत्पादयति थी, इसलिए कोई अपूर्व को उत्पन्न करने के लिए कोई भी मेहनत नहीं करता। जो नहीं है उसको सामने लाने के लिए कोई भी मेहनत नहीं करता। जो सिद्ध है, जो पहले से विद्यमान है, उस विद्यमान को ही किसी न किसी निमित्त को अपना करके, किसी न किसी अपवर्गीय कर्मों को या
स्वर्ग के कर्मों को अपना करके विशेषानुग्रहणम, विशेष रूप से अनुग्रहण करता है, यानी विशेष रूप से वो जीवन में अपनाता है। विशेष अनुग्रहणम कुरुते, विशेष रूप से अपने जीवन में उसको उतारता है। न अपूर्वम उत्पादयति, इसलिए कोई अपूर्व अर्थात जो विद्यमान ही नहीं है उसको उत्पन्न करने के लिए कोई भी मेहनत नहीं करता। हाँ जी, समझ में आ रहा है जी? पंक्ति या शब्द कोई भी स्पष्ट नहीं हो रहा हो तो पूछ सकते हो ताकि हम आगे बढ़ सके। हाँ जी अनीता जी। स्वामी जी अंतिम लाइन सिद्धम निमित्तम नैमित्तिकस्य, इसको थोड़ा सा हाँ जी, सिद्धम का मतलब है जो फल पहले से सिद्ध है, वर्तमान है, विद्यमान है, और उस सिद्ध को निमित्तम, उसको कारण बना करके, उस सिद्ध रूपी निमित्त को कारण बना करके नैमित्तिकस्य, उसके साधनों को, नैमित्तिक मतलब निमित्त को पूर्ण कराने वाले जो साधन हैं उन साधनों का विशेषानुग्रहणम, विशेष रूप से अपनाना कुरुते, करता है व्यक्ति। विशेषानुग्रहणम कुरुते, विशेष रूप से उसको अपनाया जाता है। न अपूर्वम उत्पादयति, इसलिए अपूर्व अर्थात जो है ही नहीं है उसको उत्पन्न करने के लिए कोई भी आगे नहीं आता है। जी स्वामी जी, थोड़ा नैमित्तिकस्य का थोड़ा सा स्पष्ट नहीं हो पा रहा। निमित्त तो सब स्पष्ट हो गया, नैमित्तिक का मतलब होता है उस निमित्त को पूरा करने का जो साधन होता है ना। आपका निमित्त है स्वर्ग, तो उस स्वर्ग रूपी निमित्त को, सकाम कर्म रूपी नैमित्तिक को अपना करके आप आगे बढ़ते हो। निमित्त को पूरा करने वाला नैमित्तिक, और आपका निमित्त है मोक्ष, तो मोक्ष को पूरा करने का जो साधन नैमित्तिक है वो है निष्काम कर्म। उन निष्काम कर्मों को विशेष रूप से आप अपना करके आगे बढ़ते हैं, ये इसका अर्थ है। धन्यवाद। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। धर्मी च अनेक धर्म स्वभावः, धर्म और धर्मी पीछे कई बार आप पढ़ चुके हैं। तीसरे पाद में धर्म और धर्मी, धर्म और धर्मी को लेकर के बहुत बता करके महर्षि वेदव्यास जी ने ये भी बताया, ये धर्म और धर्मी तो केवल समझाने के लिए हैं, वास्तव में धर्म और धर्मी अलग अलग नहीं होते हैं, एक ही स्वरूप होता है, ऐसा भी बताया पीछे। तो इसलिए ये समझाने के लिए धर्म और धर्मी का भेद कर रहे हैं। धर्मी च, जिसको हम धर्मी कहते हैं, वो धर्मी अनेक धर्म स्वभाव, वो अनेक धर्मों का स्वभाव रखता है। धर्मी अनेक धर्मों का स्वभाव रखता है, क्योंकि धर्मी में अनेक धर्म रहते हैं। हाँ जी विष्णु जी, क्या समझ में आया? धर्मी में अनेक धर्म रहते हैं, बता सकते हैं? कम से कम 3 धर्म बताइए। प्रेम जी माइक बंद करिए। हाँ जी, तो आप बता सकते ना, अभी तो बताए वर्तमान धर्म, अतीत धर्म और अनागत धर्म। हाँ, इधर उधर क्यों जाए, हम उसी पर रहेंगे जी। तो धर्मी जो है अनेक धर्म स्वभाव, धर्मी जो है अनेक धर्मों का स्वभाव रखने वाला होता है। तस्य च अद्वभेदेन धर्म प्रत्यवस्थिता, और उस धर्मी का, तस्य उस धर्मी का अद्वभेदेन, मार्ग कालिक भेद से धर्म जो है उसके प्रत्यवस्थिता विद्यमान रहती हैं, उपस्थित रहती हैं। उस धर्मी में कालिक भेद से धर्म विद्यमान रहते हैं। एक ही काल में सभी धर्म नहीं आ सकते हमारे सामने। धर्मी में बहुत सारे धर्म होते हैं, लेकिन वो अद्वभेद से वो धर्म उपस्थित होते हैं। यानी वर्तमान धर्म आता है, वर्तमान होता है तो उस वर्तमान धर्म अलग होता है, अतीत में जाता है तो अतीत धर्म अलग होता है, अनागत में जाता है तो अनागत धर्म अलग होता है। तो तीनों धर्म हैं उस धर्मी के, लेकिन एक समय एक ही धर्म हमारे सामने आता है, दिखता है, बाकी सब उसमें उपस्थित ही रहते हैं। तो इसी को कह रहे हैं धर्मी च अनेक धर्म स्वभाव, धर्मी अनेक धर्मों के स्वभाव वाला होता है।
तस्या उस धर्मी के अद्वभेदेन कालिक भेद से धर्मा उसके धर्म प्रत्यवस्थिता उस धर्मी में उपस्थित रहते हैं और कालिक भेद से यानी समय के भेद से हमको समझ में आते हैं। जब वर्तमान काल में आता है तो वर्तमान काल का धर्म सामने दिखता है, जब अतीत में जाता है तो अतीत में उसका धर्म रहता है, अनागत में जाता है तो अनागत में धर्म रहता है। हाँ जी, अभी बेटा नहीं हुआ तो कहाँ है? अनागत में है। अभी बेटे का प्लान ही नहीं किया तो कहाँ है वो? प्लान ही नहीं किया तो अतीत में है। यही तो कहेंगे ना। तो जो भी धर्म है वो रहते तो धर्मी में हैं, वो कालिक भेद से सामयिक भेद से वो उस धर्मी में ही रहते हैं, वो सारे धर्म तो कहीं नहीं जाते। ये इसका अभिप्राय है। न च यथा वर्तमानं व्यक्ति विशेषापन्नं द्रव्यतो अस्ति एवं अतीत अनागतम च। कहते हैं यथा जैसे वर्तमानम वस्तु, जो भी वर्तमान में वस्तु होती है वो व्यक्ति विशेषापन्नम वो अपनी अभिव्यक्ति विशेष को प्राप्त किया हुआ होता है। द्रव्यता अस्ति वो द्रव्य के रूप में हमको दिखाई देता है। एवं अतीतम अनागतम न, ये जो प्रारंभ में ना है ना उसको अंत में जोड़ना, एवं अतीतम अनागतम न, ऐसा अतीत अनागत नहीं होता है। यथा जैसे वर्तमानम व्यक्ति विशेषापन्नम, जब वो कोई भी अपने वर्तमान काल में अभिव्यक्ति विशेष को प्राप्त होता है तो वो द्रव्यता अस्ति वो द्रव्य के रूप में हमको दिखाई देता है। लेकिन जब वो अतीत और अनागत में जाता है तो वो वर्तमान की तरह वो दिखाई नहीं देता है। ये इसका अर्थ है। कथम तर्हि, फिर कैसे होता है वो? तो कहते हैं स्वेन एव व्यंग्येन स्वरूपेण अनागतमस्ति। अब एक एक स्वरूप को समझा रहे हैं। वर्तमान में तो अभिव्यक्ति अपने विशेष अभिव्यक्ति को लिए हुए सामने दिखता है, लेकिन अनागत और अतीत नहीं होता है। तो अनागत अतीत कैसे होता है? तो उसको बता रहे हैं स्वेन एव व्यंग्येन स्वरूपेण अनागतमस्ति। स्वेन अपने, व्यंग्येन भविष्य में प्रकट होने के स्वरूप से, अनागतम अस्ति अनागत में रहता है वो, भविष्य में प्रकट होगा इस रूप में वो रहता है। अनागत जो धर्म है वो कैसा रहता है? अपने प्रकट होने वाले धर्म के रूप में वो विद्यमान रहता है। भविष्य में प्रकट होगा इस रूप में वो धर्म विद्यमान रहता है। ऐसे ही अतीत के लिए बता रहे हैं स्वेन च अनुभूत व्यक्ति के न स्वरूपेण अतीतमिति। और अतीत कैसा रहता है? अपने अनुभूत व्यक्ति के रूप में, अर्थात अपने अनुभव किए हुए के रूप में, अपने स्वरूप से वो अतीत में रहता है क्योंकि उसका अनुभव हो चुका है। स्वेन च अनुभूत व्यक्ति के न, अनुभूत का मतलब अनुभव किए के स्वरूप से वो विद्यमान रहता है, उसी को अतीतम अतीत कहते हैं। वर्तमानस्य एव अध्वनः स्वरूप व्यक्तिरिति न सा भवति अतीत अनागतयो अध्वनो। कह रहे हैं वर्तमानस्य एव अध्वन, जो वर्तमान काल का जो स्वरूप है, वर्तमानस्य एव अध्वन, वर्तमान मार्ग का ही स्वरूप व्यतिरिक्ति अपने स्वरूप में वो प्रकट होता है। यानी जब वर्तमान अध्वा में आता है, वर्तमान मार्ग में आता है, तभी अपने स्वरूप से प्रकट होता है। न सा भवति अतीत अनागतयो अध्वनो, उस समय वो अतीत और अनागत मार्गों में नहीं रहता। जो वर्तमान मार्ग में आ चुका है वो अतीत और अनागत मार्ग में नहीं रहता, और जो अतीत मार्ग में रहता है तो वो वर्तमान और अनागत में नहीं रहता, और जो अनागत मार्ग में रहता है वो वर्तमान और अतीत मार्ग में नहीं रहता। इसका अर्थ है। हाँ जी, इसमें अगर आपको कंफ्यूज हो रहा है, इसका मतलब है पीछे जो मार्गों को पढ़ कर के आए ना, धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम, अवस्था परिणामों में जो मार्गों को बहुत पढ़ कर के आए, उसको आपको याद करना होगा। ये कुछ भी नहीं है। यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं जो वर्तमान मार्ग में है, तो वर्तमान मार्ग में रहने वाली वस्तु अतीत मार्ग में और अनागत मार्ग में कैसे रह सकती है? एक समय एक ही मार्ग में रहेगा ना।
मधु जी अपने घर में है तो मेरे आश्रम में कैसे रहेंगी? एक ही जगह तो रह पाएंगी। हमारे आश्रम में आ जाएंगे तो घर में नहीं रहेंगी। तो जो वर्तमान मार्ग में कोई वस्तु है वो अतीत और अनागत मार्ग में नहीं रह सकती वस्तु। यही बात यहाँ पर कह रहे हैं। इसलिए कह रहे हैं वर्तमानस्यैव अद्वना स्वरूप व्यक्ति ही इति। जब वर्तमान मार्ग में वो वस्तु रहती है वो अपने स्वरूप से अभिव्यक्त होती है। न सा भवती अतीत अनागतयो अद्वनः, वो अतीत और अनागत मार्गों में नहीं रह सकती है। इसलिए कह रहे हैं एकस्य च अद्वनः समये द्वौ अद्वनौ अद्वानौ, एकस्य च अद्वनः समये द्वौ अद्वानौ धर्मी समन्वागतौ भवता। एकस्य अद्वनः समय, एक मार्ग के समय में द्वौ अद्वानौ, बाकी दो मार्ग है वो धर्मी समन्वागत, वो धर्मी के अंदर विद्यमान रहे थे। हाँ जी, जो वर्तमान धर्म में है तो वो प्रकट रहता है, सामने रहता है, दिखाई दे रहा होता है। और जो अतीत और अनागत धर्म है वो कहाँ रहते हैं? धर्मी के अंदर छुपे हुए रहते हैं, ये कहना चाह रहे हैं। हाँ जी, दूध पीते हैं आप लोग? दूध सामने रखिए एक ग्लास में, और कैसे दिखता है दूध? किस धर्म से दूध दिखता है? वो सफ़ेद धर्म से दिखता है। अरे ऐसे खाली पीली दूध पी रहे हो, चोट लग गए ना आपको, हल्दी डालो, ऐसे थोड़ा कर सकते हैं आप। आपको बताया नहीं आपकी माँ ने, जब चोट लगता है, गहरा चोट, आंतरिक चोट लगा है ना आपको, हल्दी मिला दो। आपने हल्दी मिला दिया। अब वो जो हल्दी मिला दिया है तो हल्दी वर्तमान में आ गया। अब दूध कैसे दिख रहा है? पीला दिख रहा है। तो उसके अंदर जो सफ़ेद धर्म था वो कहाँ चला गया? अतीत में चला गया। अतीत में चला गया मतलब वो रहता कहाँ पर है? दूध में तो रहता है, दूध में ही है, लेकिन किस रूप में है? अतीत में है। और कैसे है वो धर्म? अनागत में भी है। दो धर्म है ना दूध के, सफ़ेदपन के, एक अतीत में है और एक अनागत में। अभी पीला हो गया जी, अरे एक यंत्र लगाया मैंने, क्या समझते हो आप? और उस यंत्र में दूध को डाल दिया तो सारे हल्दी को हटा दिया, फिर वापस सफ़ेद में ले आएगा। आजकल विज्ञान को देखिए, क्या कमाल का विज्ञान है। समझ रहे ना जी आप लोग? अब वो दूध सफ़ेद था तो सफ़ेदपन जो है उसके अंदर दिखाई दे रहा है, उसमें आपने हल्दी डाल दिया तो सफ़ेदपन अतीत में चला गया। वो अनागत में भी है वो सफ़ेदपन, लेकिन कहाँ है? दूध में ही है। यही कहना चाह रहे हैं यहाँ पर। इसलिए कह रहे हैं एकस्य च अद्वना समये द्वौ अद्वानो धर्मी समन्वागतो भवता। एक अद्व के समय में एक मार्ग में कोई विद्यमान रहता है तो बाकी दो अद्व, दो मार्ग धर्मी समन्वागता, धर्मी के अंदर रहते हैं। भवता एव इति न अभूत्वा भाव त्रयाणाम अद्वानाम इति। अंत में कहा है न अभूत्वा भाव, न होकर के कोई भी धर्म नहीं आता है। त्रयाणाम अद्वानाम, ये तीनों मार्गों में रहने वाले धर्म जो है न अभूत्वा भाव, ये न होकर के नहीं आते, ये होकर के ही आते हैं। अर्थात ये है इसलिए सामने आते हैं, नहीं है तो सामने कभी नहीं आएंगे। इसलिए कह रहे हैं न अभूत्वा भाव त्रयाणाम अद्वानाम। ये तीन मार्गों में रहने वाले धर्म न होकर के नहीं आते हैं, होकर के ही आते हैं, पर बदल बदल करके आते हैं। ये इसका अभिप्राय है। हाँ जी, स्पष्ट हो गया? मधु जी को क्या पूछना है? स्वामी जी नमस्ते जी। स्वामी जी, में ऊपर आया न च यथावत्मानं व्यक्ति विशेषापन्नम, इस शब्द का व्यक्ति बार बार आया और उसको आपने अभिव्यक्ति बोला बार बार, या मैंने गलत सुना? नहीं, वो अभिव्यक्ति बोला है। व्यक्ति का मतलब है वस्तु, पदार्थ। स्वरूप व्यक्ति अपने स्वरूप में व्यक्त होता है, प्रकट होता है। प्रकट कहो, व्यक्त कहो, अभिव्यक्त कहो, एक ही बात है। अच्छा, मूल शब्द व्यक्त है, व्यक्त से व्यक्ति को बोला। देखिए, हिंदी में व्यक्ति का मतलब किसी भी वस्तु को हम व्यक्ति बोल सकते हैं। हाँ, व्यक्ति का मतलब है कोई पदार्थ हो सकता है, कोई गुण भी हो सकता है, कोई कर्म भी हो सकता है। व्यक्ति का मतलब इकाई।
हिंदी में जब बोलते हैं। यहाँ व्यक्ति का मतलब वो वस्तु का जो स्वरूप है उसको, स्वरूप व्यक्ति अपने स्वरूप में व्यक्त होता है, प्रकट होता है। अच्छा ठीक है, धन्यवाद स्वामी जी। जी। आपन्नम का क्या हुआ? आपन्नम प्राप्त होता है, अपने जी, स्वरूप को प्राप्त होता है, अपने निज स्वरूप को प्राप्त होता है जी। तो इसको मैं यहीं पर विराम देता हूँ, इसको अच्छी तरह समझ लीजिएगा। फिर कोई समझ में नहीं आती है बात तो आप मेरे को पूछ सकते हैं। ओम शांति शांति शांति।